अच्छा बेटा देखिए, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस का क्या मतलब होता है। तो देखिए पहले हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, बाद में रोटेशन पढ़ेंगे, ठीक है। अब बेटा देखिए, ट्रांसलेशन बेसिकली क्या होता है कि आपके पास ओरिजिन जो है, यानी देखिए आपको याद होगा, देखिए ये होता है एक्स एक्सिस ना। देखिए ये होते हैं आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये होता है एक्स पॉजिटिव, ये होता है एक्स नेगेटिव, और ये होता है वाई पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव। अब ये आपके पास ओरिजिन है, ठीक है। ये आपके पास ओरिजिन है 0,0। तो पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में क्या होगा कि जो ओरिजिन आपका है ना, वो किसी और नंबर पे शिफ्ट हो जाएगा यानी ओरिजिन से हट के किसी नंबर पे आ जाएगा। तो जब नंबर पे आ जाएगा तो क्या होता है, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास ये आ गया यहाँ पर, देखिए जैसे यहाँ पे आ गया आपके पास, यानी यहाँ पे आ गया ओ डैश आ गया आपके पास एच कॉमा के। तो क्या होगा, तो बेटा देखिए आपने याद रखना कि जब भी हम ट्रांसलेट करते हैं ना एक्सिस को, तो क्या होता है कि जो ओरिजिन है वो किसी और नंबर पे शिफ्ट हो जाता है, मगर जो एक्सिस है वो इसके पैरेलल हो जाते हैं। भी आपको ये करवाता हूँ, ठीक है। जैसे ये नहीं क्या हो जाएगा, देखिए नहीं, देखिए अब यहाँ पे ये हो जाएगा, जैसे नए एक्सिस ही हो जाएंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा आपके पास वाई एक्सिस। यानी क्या होगा कि बेटा यानी ट्रांसलेशन में क्या होता है कि ओरिजिन से जो आपका जो ओरिजिन है वो शिफ्ट हो जाता है किसी नंबर पे एच, और एच कॉमा के भी हो जाता है। और जो एक्स एक्सिस है, जो यानी देखिए अब आपके पास ये ओ एक्स है, ओ एक्स डैश जैसे मैं कह रहा हूँ उससे, और ये ओ यानी ये वाई डैश कह रहा हूँ, ओ एक्स डैश पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा, और ओ डैश पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगा। तो अभी आपको इसकी डेरिवेशन करवाता हूँ, ठीक है। तो यानी क्या होता है यानी ट्रांसलेशन में कि ओरिजिन किसी नंबर पे शिफ्ट हो जाता है, और जो एक्सिस होते हैं वो जो पुराने एक्सिस होते हैं उनके पैरेलल हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको करते हैं। अच्छा बेटा देखिए, ये हमारे पास है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। ये हमारे पास ओरिजिन है ओ जीरो जीरो। तो ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस, और ये क्या वाई एक्सिस, ओल्ड एक्सिस एक्सिस वाई एक्सिस है। अब हम लोग क्या करें कि एक यहाँ पे नंबर ले रहे हैं हम लोग, एच और के, यानी अब यहाँ पे जो ओरिजिन है वो हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, हम यहाँ पे ले रहे हैं ओ डैश एच कॉमा के।
ठीक है। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं एच को ओ डैश एच कॉमा के, यानी पहले ओरिजिन आपके पास क्या था, 0 0 पे था, ठीक है, ओरिजिन 0 0 पे था। अब हमने जो ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया एच कॉमा के पे, तो अब क्या होगा, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। तो अब देखिए, अच्छा अब देखिए ये हमारे पास आ गया एक्स एक्सिस, नया एक्स एक्सिस, और ये हो गया वाई एक्सिस। नहीं बेटा देखिए हमने क्या किया, देखिए पहले सुन लें कि पहले स्टार्टिंग में हमारे पास था ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, और इसका यानी ये ओरिजिन पे था, सेंटर ओरिजिन पे था 0 0। अब हमने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया एच कॉमा के पे, तो ये नया एक्सिस हो गया और ये नया वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। अच्छा अब बेटा यहाँ से आना, हम एक ले रहे हैं पॉइंट ले रहे हैं, अब यहाँ पे हम एक ले रहे हैं पॉइंट पी एक्स वाई, यहाँ पे हम एक ले रहे हैं पॉइंट पी एक्स वाई ना, और कैपिटल पी एक्स वाई, एक पॉइंट में, यानी जो स्मॉल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओल्ड एक्सिस के हिसाब से हम पॉइंट पी एक्स वाई ले रहे हैं, और दूसरा पॉइंट ले रहे हैं पी एक्स वाई ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से हम यानी क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये पॉइंट्स है। अब बेटा देखिए क्या हो गया, देखिए कि ओरिजिन इस पॉइंट को मैं दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर ये परपेंडिकुलर, इसे दे रहा हूँ एन का नाम, इसे दे रहा हूँ मैं एन एम का नाम, ठीक है, और इसे मैं एम डैश का नाम दे रहा हूँ। अच्छा देखिए ओ से लेके जो स्मॉल एक्स एक्सिस है, यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस, यानी जो पॉइंट पी तक का ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्मॉल एक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्स हो जाएगा। ये कैपिटल यानी जो जो नए एक्सिस है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, कैपिटल एक्स एक्सिस और कैपिटल वाई एक्सिस के हिसाब से, ठीक है। और जो ये डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस है ये आपके पास हो जाएगा कैपिटल वाई, ठीक है। और ये जो पूरा डिस्टेंस है ये आपको होगा स्मॉल, ठीक है। बेटा देखिए ये डायग्राम बनी, दोबारा देख लें कि ओरिजिन के हिसाब से हमने क्या लिया, ये स्मॉल एक्सिस एक्सिस और स्मॉल वाई एक्सिस लिया है, ठीक है। ये स्मॉल एक्स एक्सिस, ये स्मॉल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने लिया ये ओरिजिन के हिसाब से, ठीक है। अब हमने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया ओ डैश के ऊपर, ठीक है। ओ डैश हमने नंबर ले लिया एच कॉमा की, अब यहाँ से हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया है। जो ओ डैश एक्स है, ओ डैश एक्स, ये पैरेलल टू जो ओ डैश एक्स है, ओ डैश एक्स है,
O dash x is parallel to x axis, स्मॉल x axis है, ठीक है। और फिर देखिए जो O dash y है is parallel to y axis, O y, ठीक है। अच्छा अब देखिए इन्हीं जरा, अब हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, जो ग्रीन वाला पॉइंट लिया पी एक्स वाई, और इन्हीं जो इसके हिसाब से जो पी एक्स वाई है, अकॉर्डिंग टू ओ एक्स एंड ओ वाई, इसके हिसाब से लिया है। और जो दूसरा पॉइंट है पी एक्स वाई, कैपिटल पी एक्स वाई, ओ डैश एक्स ओ डैश वाई के हिसाब से लिया, ठीक है। तो अब बेटा देखिए हमने जो जहाँ पे ये वाई एक्सिस ने इस ओ यानी वाई एक्सिस ने कट किया है, यानी ओ एक्स को, उसे हमने एम एन का नाम दे दिया, ठीक है। और जहाँ जो पॉइंट ने कट किया, पॉइंट पी एक्स वाई ने कट किया, उसे हमने एम का नाम दे दिया, ठीक है। अच्छा देखिए अब यहाँ से जो वाई से लेके और यहाँ तक जो पॉइंट एक्स तक का डिस्टेंस स्मॉल एक्स है, ठीक है। और पॉइंट यानी पी से लेके वाई स्मॉल वाई एक्सिस तक का जो डिस्टेंस ओरिजिनल वाई एक्सिस, उसका डिस्टेंस हमने ले लिया स्मॉल वाई, ठीक है। उसके बाद ओ डैश से यानी एम तक का डिस्टेंस हमने, ये एम डैश, ओ से डैश एम डैश का डिस्टेंस कैपिटल एक्स है। और उसके बाद एम डैश से पी तक का डिस्टेंस वाई, कैपिटल वाई है, ठीक है बेटा। तो अब क्या होगा, इसका मतलब देखिए ये है कि जो ओ एम है, जो ओ एम है ये है एक्स के बराबर, स्मॉल एक्स, एम पी बराबर है वाई के बराबर, और ओ एन ये बराबर एच के बराबर, एन ओ डैश ये बराबर है के बराबर, ठीक है। और ये एम एन डैश के बराबर भी है, एम और एन डैश के बराबर, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास आ गया, देखिए नहीं देखिए दोबारा देख लें, जो ओ एम है, ओ एम आपके पास ये डिस्टेंस है, देखिए ओ एम, ये ओ से एम है, ये स्मॉल एक्स है, ठीक है। उसके बाद ओ से एन, ओ से एन देखिए ये वाला है, ओ से एन ये आपके पास क्या है, एच है, ठीक है। ओ से एन जो है ये आपके पास एच भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ओ से एन डैश, ओ से एन डैश ये हमारे पास के है, ये हमारे पास के है, ठीक है। और ये एम से एम डैश ये भी हमारे पास क्या है, के है। अब्दुलरहमान आ रहा है समझ में? जी सर, थोड़ा बहुत आ रहा है इसमें। बेटा इन्हीं दोबारा देख लीजिए, जो ना इन्हीं ट्रांसलेशन क्या होती है, देखिए जो हम एक्सिस यानी क्या ये देखिए जो ओरिजिनल एक्सिस होते हैं, जैसे स्मॉल ये जो मैंने लिया पर्पल से एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन लिया हमने ओ ए पे। अब ओरिजिन को हमने किसी नंबर पे शिफ्ट कर दिया, ओ डैश पे एच कोमा के पे, यानी ओरिजिन शिफ्ट हो जाता है, और जो एक्सिस होते हैं उसी के पैरेलल रहते हैं। ये जो ओल्ड एक्सिस है ना, तो देखिए जो ओ डैश कैपिटल एक्स है ये हो गया पैरेलल टू ओ और स्मॉल एक्स पर्पल वाले के, और जो ओ डैश वाई है ये पैरेलल हो गया जो 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 पुराने वाले वाई एक्सिस है उसके हो गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया पी एक्स वाई ले लिया, स्मॉल पी एक्स वाई ले लिया, यानी जो ओरिजिनल है ओ एक्स, यानी जो पॉइंट पी एक्स वाई ले लिया अकॉर्डिंग टू ओ एक्स एंड ओ वाई ले लिया। और जो कैपिटल पी एक्स वाई हमने ले लिया किसके हिसाब से, ओ डैश एक्स एंड ओ डैश वाई के हिसाब से ले लिया। अब देखिए ओ से जो कैपिटल एम, ओ से कैपिटल एम है, यानी जो पॉइंट एक्स है, जो पॉइंट पी है वो आ गया स्मॉल एक्स आ गया, ठीक है। और एम से पी तक का जो डिस्टेंस आ गया वो स्मॉल वाई आ गया।
ओ डैश से एम डैश तक का डिस्टेंस एक्स आ गया और ओ डैश से, ठीक है, तो ये आपने ये बुक में भी दी हुई डायग्राम में। अब देखिए ओ एम है स्मॉल एक्स, एम पी है स्मॉल वाई, ओ एन है एच और एन एन ओ डैश बराबर किसके, के, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखिए जो कैपिटल एक्स होता है, अब देखिए जो कैपिटल एक्स है, अब देखिए जो कैपिटल एक्स है ना, ये बराबर किसके होगा, ओ डैश एम डैश और इज इक्वल टू एन एम। देखिए ये डायग्राम पे देखिए, देखिए जो कैपिटल एक्स है, देखिए ये रहा, जो ये कैपिटल एक्स है ये बराबर किसके है, ओ डैश एम डैश इसके भी बराबर है और एन एम इसके भी बराबर है। देखिए जो कैपिटल एक्स है, देखिए ये ओ डैश एम के भी बराबर है और एन के भी बराबर है, ठीक है। तो ये आगे आ गया कैपिटल एक्स इज इक्वल ओ डैश एम डैश इज इक्वल टू एन एम, और इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू, देखिए जो ओ डैश एम है ये हम लिख सकते हैं ओ एम माइनस ओ एन, ठीक है जी। देखिए देखिए जो हम लिख सकते हैं, देखिए जो एन एम है, एन एम है, या ओ डैश एम डैश हम लिख सकते हैं ओ एम, यानी देखिए ओ से लेके एम तक ये वाला ओ एम और माइनस ओ एन। तो अब ये कैपिटल एक्स हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स माइनस एच। बेटा देखिए ये होता है नया एक्सिस ना, यानी जो नया पॉइंट आपने फाइंड करना हो तो ये एक्स माइनस एच होगा, यानी अगर आपने एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक्स माइनस एच हो जाएगा। अब देखें सिमिलरली जो वाई कंपोनेंट अगर हमें ढूंढना हो, तो वाई बराबर किसके होगा, एम डैश पी, ठीक है। और जो वाई बराबर जो एम पी देखे, एम डैश पी देखे ये रहा, जो वाई है ना कैपिटल वाई, तो ये किसके बराबर होगा, एम, ये रहा कैपिटल वाई बराबर है जो येलो में एम डैश पी के बराबर, एम डैश पी के बराबर है, ठीक है। और इसे फिर हम क्या लिख सकते हैं, एम पी यानी जो टोटल है एम पी माइनस एन एम, ठीक है, ठीक है बेटा। तो यानी हम क्या कर सकते थे कि यानी दोबारा देखिए जो कैपिटल वाई है वो बराबर आपके पास, जो कैपिटल वाई बराबर किसके, एम डैश पी के है, ठीक है। और फिर हम इसको टोटल लिख सकते हैं एम पी माइनस एम डैश एम, ये तो वाई को हम लिख सकते हैं, एम डैश पी को लिख सकते हैं एम पी माइनस एम डैश एम, और जो कैपिटल वाई है आपके पास आ जाएगा वाई माइनस क्यू, ठीक है। तो बेटा यानी ये आपके पास आ जाएगी नए कोऑर्डिनेट, ठीक है। यानी आपने याद रखना है कि जैसे आपके पास, जी जी आप पूछो। ठीक है, आगे समझ सर, समझ आ गई सर। यानी बेटा यानी अगर आपको जैसे ओरिजिन के हिसाब से कोई पॉइंट दिया होगा ना, यानी जैसे ओरिजिन के हिसाब से कोई पॉइंट दिया हो और आप उसको शिफ्ट कर देते हैं, ओरिजिन को शिफ्ट कर देते हैं किसी और नंबर पे, तो कहते हैं भी नए पॉइंट क्या होंगे, एक्स और वाई, नए पॉइंट क्या होंगे, जो कैपिटल एक्स हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स, यानी क्या हो जाएगा देखिए, जो कैपिटल एक्स है यानी हम यहाँ लिखेंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी be referred to XY system और ये हो जाएंगे देखिए एक्स कोमा जो के है ना, देखो एक्स कोमा वाई क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एच और वाई माइनस के। लेकिन आपने नए कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने को तो ये हो जाएंगे,
एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस एच कॉमा वाई कॉमा के हो जाएगा। अगर आपने नए कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, यानी आपके पास स्टार्टिंग में यानी एक्स और वाई के हिसाब से वो कोई अपना पॉइंट दिया हुआ है और आप ओरिजिन को शिफ्ट कर देते हैं एच और के पे, तो जो नए कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हो जाएंगे वो एक्स माइनस एच कॉमा वाई माइनस के हो जाएगा। और ऑल्सो जो आपके पास अगर आपने वो निकालने हैं, जो पुराने वाले निकालने हैं, ऑल्सो देखिए आपके पास ये ना कि कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एच है, तो एच को यहाँ लेंगे, जो पुराने वाले ये आ जाएंगे एक्स प्लस एच आ जाएगा। और जो कैपिटल वाई है वो बराबर है वाई माइनस के के, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा आपके पास वाई प्लस के। ठीक है, अगर आपने एक्स कॉमा वाई यानी ओल्ड फाइंड करने होंगे, या अगर एक्स प्लस एच कॉमा वाई प्लस के। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि the 2 points P and O dash are given in the XY coordinates। अब XY coordinates given है, फाइंड यानी गिवन आपके पास ये है। जब हम सोल्यूशन करें गिवन आपके पास ये है। गिवन डेट देखिए जो आपके पास है एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, यानी आपके पास ये है जो पॉइंट है ना पी, ये एक्स वाई स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से है। और फिर जो ओ डैश है आपके पास 1,3 है। तो ओ डैश आपके पास, यानी आपके पास ओ डैश मतलब एच कॉमा के है, यानी जो पुराने कोऑर्डिनेट्स हैं यानी एक्स वाई कोऑर्डिनेट के हिसाब से आपके पास पॉइंट गिवन है 3,2, और जो ओरिजिन यानी इस पॉइंट को आपने शिफ्ट कर दिया कहाँ पर 1,3 पे, यानी एच कॉमा के पे। तो आपको कह रहे हैं कि आप ये फाइंड करें, यानी वी हैव टू फाइंड ये आपने एक्स कॉमा वाई ये आपने फाइंड करना है। अब आप यहाँ लिखेंगे वी नो दैट। अब्दुलरहमान आई बात समझ में? जी सर। यानी जो स्मॉल एक्स वाई गिवन है, ये जो पॉइंट है ना एक्स वाई, यानी कहने का मतलब देखिए जैसे ये पॉइंट है ना, फॉर एग्जांपल देखें ये रहा, आपको जैसे मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। एक जैसे ये पॉइंट है 3,2 है, ये रहा जैसे पॉइंट 3,2 है, ये देखिए ये 1, 2, 3 और ये 1, 2, ये पॉइंट है 3,2। अब क्या करें इस पॉइंट को ना, अब इन्हीं पहले ये ओरिजिन के हिसाब से था, अब इसको हमने चेंज कर दिया 1,3 पे ना, इन्हीं जो ओरिजिन शिफ्ट कर दिया हमने 1,3 पे ना, जैसे ओरिजिन हमने शिफ्ट कर दिया है, जैसे हमने ओरिजिन शिफ्ट कर दिया 1,3, ये तो पहले यहाँ पे था, अब ओ डैश 1,3 है, देखे जैसे ये 1 है और ये 3 है, तो ये आपके पास ओ डैश आ गया 1,3। तो कह रहे हैं इसके हिसाब से ये पॉइंट कहाँ पर शिफ्ट होगा, बेसिकली हमें ये फाइंड करना है। ये बात आई समझ में? नहीं, इसके हिसाब से ना कि जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट नया पॉइंट आ रहा है, ये जो पॉइंट है किस जगह पर जाएगा, हमें ये बेसिकली फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट जो कैपिटल एक्स कॉमा वाई जो होता है, एक्स माइनस एच वाई माइनस के, ये होता है। ठीक है, अब आप यहाँ वैल्यूज पुट कर देते कि एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, अब एक्स माइनस एच, एक्स आपके पास क्या है 3 है, माइनस एच, एच आपके पास क्या 1 है, और फिर वाई माइनस के, वाई आपके पास है 2।
और के आपके पास क्या है 3 है। अब देखिए जो ये नया पॉइंट आपके पास आ जाएगा, 3 में से 1 गए तो आपके पास आ जाएगा 2, और 2 में से -3 गया तो ये आपके पास आ जाएगा -1। बेटा देखिए ये आपके पास नया पॉइंट आ जाएगा। बात आई समझ में? यानी अब जो ये यस सर। अब ये जो पॉइंट है ना, जो अगर हम ओरिजिन को शिफ्ट कर देंगे 1,3 पे, तो ये पॉइंट चेंज आके देखिए, जैसे यहाँ पे मैं ये बनाता हूँ डायग्राम, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे आ जाएगा 2,-1, तो ये 2 है और ये -1, जैसे यहाँ पर, तो ये पॉइंट अब यहाँ पर आ जाएगा नए इस एक्सिस के हिसाब से ना, तो जैसे स्मॉल एक्स है, ये स्मॉल वाई था, तो इसके हिसाब से ये पॉइंट आ जाएगा 2,-1 पे। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ये हमारे पास आपके पास आ गया न्यू एक्सिस। तुम इतने दिन से किधर गायब ठीक थे? हो गया। इतने दिन से किधर गायब थे? जी सर। मैं कहा इतने दिन से किधर गायब थे, क्लासे नहीं ले रहे थे? सर वो आपको बताया था ना वालदा का, अब कैसी तबीयत है? वो बस उसी में। अब कैसी सर तबीयत? अब तो काफी बेहतर है। तो अल्लाह उनको सेहत दे। अच्छा आप देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, इसका ये पार्ट 3 था, ठीक है, पार्ट 1 था। अब इसका पार्ट 3 है, ये- -6, -8 और -4, -6। ये स्मॉल एक्स वाई गिवन है और ओरिजिन, जो नया ओरिजिन है वो गिवन है, ठीक है। तो आपने फाइंड कर लेना। अब देखिए इसका जो पार्ट 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में जो गिवन है ना, वो कैपिटल एक्स वाई गिवन है और ओरिजिन गिवन है, और आपको क्या कह रहे हैं कि फाइंड स्मॉल एक्स वाई फाइंड करने में, गिवन ये है क्वेश्चन नंबर 2 में ना। अब ये कैपिटल एक्स वाई गिवन है, ये जो ओरिजिन को शिफ्ट करके जो पॉइंट बनता है ना, वो गिवन है, वो आपके पास है, यानी पी एक्स वाई इज इक्वल टू -5, -3। यानी कैपिटल एक्स आपके पास है -5 और कैपिटल वाई आपका -3 है, ठीक है। और जो ओरिजिन है ऑल्सो, जो ओ डैश जो शिफ्ट हो गया हुआ है, वो आपके पास है -2, -6। और ओ डैश आपको याद है क्या होता है, एच के होता है। एच आपके पास है -2 और के आपके पास है -6। हमें फाइंड ये करना है, वी हैव टू फाइंड ये स्मॉल एक्स वाई, जो स्टार्टिंग में ओरिजिनल, जो जो स्टार्टिंग में ओरिजिन के हिसाब से जो पॉइंट है ना एक्स वाई, वो क्या, वो हमें फाइंड करना है। यानी कैपिटल पी एक्स वाई गिवन है और ओरिजिन गिवन है, ठीक है। जो ओरिजिन शिफ्ट हो गया किसी पॉइंट पे गया एच कोमा के, वो गिवन है, तो हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट कैपिटल एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू, आपको याद है क्या होता है, एक्स माइनस एच और वाई माइनस के। दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एच, और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, स्मॉल एक्स क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एच आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप वैल्यूज पुट कर देंगे, देखिए देयरफॉर स्मॉल एक्स इज इक्वल टू, देखिए कैपिटल एक्स, तो कैपिटल एक्स आपके पास है -5 और एच आपके पास -2। कैपिटल एक्स आपके पास है -5 और माइनस एच आपके पास है -2। ये एक्स आपके पास आ जाएगा -5 और -5 +2, तो एक्स आपके पास आ जाएगा -3, ठीक है। उसके बाद ऑल्सो देखिए जो y है, जो हो जाएगा y माइनस के,
यहाँ से y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी y प्लस k, ठीक है। तो यही में पुट कर देते हैं हम लोग। तो y इज इक्वल टू, अब देखिए y प्लस के, कैपिटल जो y है वो आपके पास है -3, और जो k है k आपके पास है -6। तो -3 और माइनस में +6, तो 6 + 3 आपके पास आ जाएगा 3। देखिए देयरफॉर जो आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा नए वाला, x, y इज इक्वल टू, जो ओरिजिन के हिसाब से है तो आपके पास आ जाएगा -3, 3। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। बात आ गई समझ में? जी सर। सर ये ड्रॉ भी करेंगे? हाँ, ये नहीं, बस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बस ये फाइंड करना होता है, ठीक है। करना चाहिए अपनी समझ के लिए, करना चाहिए तो कर सकते हैं। तो बाकी जो है ना, ये मैं वो यूट्यूब पे भी इसको अपलोड कर दूंगा, वहां पे भी आप देख लीजिएगा, और बुक में भी इसकी डायग्राम वगैरह दी हुई है, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह जो ना रोटेशन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब आपकी नई क्लासेज जो फिजिकल होंगी, नहीं कॉलेज में ही होंगी, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह सर कॉलेज। अरबाब सब बता रहे थे कि कोई नोटिफिकेशन जी, आया है, जी फिर से सील हो रहा है। क्या जी? सर अरबाब सब कह रहे थे कि कोई शायद नोटिफिकेशन आएगा कि जी10 फिर बंद है, लॉकडाउन पता नहीं, में मेरा आएगा। फिलहाल तो खुल रहे हैं ना, अगर खुल रहे हैं तो ज्यादा फिर क्लासें लेंगे, नहीं तो फिर ज्यादा फिजिकली लेंगे, अब क्या करें, ठीक है। मैं भी गाँव आया हूँ, तो बाकी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तो आपकी क्लास ट्यूसडे को ना, ट्यूसडे वाले दिन मुलाकात होगी, ठीक है। ओके। इंशाल्लाह सर। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं यूट्यूब पे शेयर कर दूंगा, वहां पे भी देख लेना, ठीक है।